अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। एक जानिब आला अदलिया से जुड़े बहुत सारे मामला हैं जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अदालती सवाल से नोटिस भी ले रही हैं। आज भी सेनेट का एक इजलास हुआ जिसमें फैसल सब्जवारी साहब ने कुछ ऐसी बातें कही जिनका ताल्लुक शायद पुरानी एमकेएम से था। फैसल सब्जवारी साहब का ये इशारा रहा कि जो इस वक्त तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए उन दोनों शहरियों का ताल्लुक कराची शहर से। अब वो आखिर इस हवाले से क्या कहना चाहते थे ये आप बखूबी समझ सकते हैं। इस हवाले से एमकेएम की बात करें या एमकेएम के अलावा दीगर सियासी इत्तेहादियों की बात करें तो सभी ने कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान में आला अदलिया को निशाने पर ले रखा है। और ये क्यों ले रखा है? क्या फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जो अदालतें सवाल कर रही हैं, क्या ये एक वजह है? क्या ये भी वजह है कि इस वक्त जो हुकूमत के इत्तेहादी के अलावा जो मुखालफीन है उनके हवाले से जो केसेस हैं उनमें कहीं हद तक रिलीफ नजर आ रहा है। कल का दिन ड्रामा इस अंदाज से रहा कि एक वक्त में रऊफ हसन साहब के हवाले से इस्लामाबाद में उनके ऊपर एक हमला होता है और ख्वाजा सारा उनके ऊपर अटैक करते हैं और रात गए परवेज इलाही साहब जो कि सदर तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई होती है और वो अपनी रिहाइशगाह पे काफी अरसे बाद पहुंच जाते हैं। इस सारे मामला के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और खास तौर पर जरा जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल का ड्रॉप सीन क्या हो सकता है। ये यकीनी तौर पर एक इंटरेस्टिंग सवाल होगा। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सहाफी निकाल जनाब मुकीम अहमद साहब और उनके हमरा हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान जनाब नासिर अजीम साहब। साथ में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध जनाब एडवोकेट राशिद खान साहब। मुकीम साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, पहले तो जरा ये बताएं कि ये जो परवेज इलाही साहब की रिहाई और उसी दिन रऊफ हसन साहब के ऊपर एक अटैक, ये महज इत्तेफाक है ये सब कुछ और ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आपके सामने ही सियासी हालात हैं और जिस तरह की पोलराइजेशन है, जिस तरह के एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने का रवैया है और दोनों जानिब के रहनुमा अना की कोहे हिमालय पर खड़े हुए हैं, उन हालात में कोई भी चीज आप तवक्को कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीटीआई के रहनुमा को जख्मी करने का वाकया हुआ काबिल मजम्मत है और दूसरा ये है कि इसको इतना एग्जेजरेट किया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत आलमी किस्म का सानिया हो गया। लेकिन यह है कि सियासत में बर्दाश्त होनी चाहिए और इस किस्म के वाक़यात की पूरी छानबीन करके जो लोग इसके पीछे हैं या जो इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अब पीटीआई के पास अब ये एमुनेशन आ गया है एक हिसाब से कि वो, हालांकि रऊफ हसन साहब कोई बहुत बड़े आलमी सियासी रहनुमा नहीं थे, वो तो PMLN का हिस्सा थे और एक टाइम में तो शहबाज शरीफ के मुलाजिम थे और उनको 2010 में DGPR बनाया गया था। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इनके खिलाफ हड़ताल हुई थी और इनको 3.5 लाख के पैकेज पे लाया गया था। उस वक्त इनके भाई फवाद हसन फवाद जो थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो सेक्रेटरी हेल्थ में वजारत सेहत में पंजाब की जॉइंट सेक्रेटरी थे या डिप्टी सेक्रेटरी थे। और बहरहाल ये है कि आज तो पीटीआई रऊफ हसन साहब के ऊपर हमले को पीटीआई के ऊपर हमला तस्वुर कर रही है। जी वो तो कहेंगे ना, अब उनको तो मतलब एक ठीक है ना, वो अन्य हाथ बटेरा हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं, वो आ गया। और वाकया भी दिन दिहाड़े हुआ, CCTV भी इस्लामाबाद में, वो शायद इस्लामाबाद में वाकया हुआ, शायद इस वजह से भी ये बड़ी खबर है। बहरहाल ठीक है, मतलब कि वो सियासतदान तो है, कोई छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी जाया नहीं करते कि कहाँ सेनेट में रऊफ हसन साहब के तज़किरे हुए, कौमी असेंबली में हो गए कि हेडलाइंस में वो आ गए और वो तो ये दावा कर रहे हैं कि वो मेरी गर्दन काटने की कोशिश की गई। हालांकि वो अल्लाह माफ़ करे, मैं उसे यानी कोई लान तान वाली मेरी टोन नहीं होती और ना ही मैं किसी पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होता हूँ। अब वो ब्लेड था बहरहाल जो जिससे हमला किया गया है। अब ये तो तफ्तीश के बाद ही पता लगेगा कि आया इनका कोई जाती मसला था या इसके पीछे कोई और अवामिल हैं या कोई और अफराद हैं या कौन है। तो मेरा ख्याल इसकी एक शफाफ तहकीकात हो जाए ताकि ये तहकीकात होनी जरूरी है। मैं नासिर के पास जाऊं, लेकिन मुकीम साहब एक चीज और ऐड कर दीजिए, परवेज इलाही साहब की रिहाई कैसे हो गई? रात गए, वो
जेल से रिहा हुए, घर पहुंचे, फिर तस्वीर आने लगी घर वालों के साथ, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था? देखें, जिस तरह के केसेस उन पे बनाए गए थे, अच्छा, कल ही उनके ऊपर 9 मई के हवाले से 20 एफआईआर उन्हें नामजद किया गया। जी। यानी इसका मतलब ये है कि इंतजामी अमूर को समझने वाले, अदालती अमूर पे नजर रखने वाले और इस खेल को आगे बढ़ाने वाले, उनको पता था कि ये इनकी जमानत होने जा रही है, तो और केसेस डाल दिए उनके ऊपर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो केसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। यानी अफरा तफरी में हर केस में उनका नाम डाल दिया, जहां पे वो मौजूद नहीं थे, जिस शहर में वो नहीं गए वहां भी उनके खिलाफ पर्चा कर दिया। मतलब ठीक है कि हमारा अदालती निजाम बहुत ही यानी बहुत आला नहीं है, यूं कह लें, लेकिन अभी इतना भी अंधा नहीं है कि वो अब आप कह दें कि जनाब जिस वक्त बंदा सोया हुआ था तो आप कहें नहीं, वो तो कलकत्ता में था, और बंदा हो गुजरात में सोया हुआ और आप कहें नहीं जी इसने तो लंडी बोतल में गदा मार दिया था। तो बहरहाल वो इस तरह के केसेस जो बनाए गए थे झूठे सच्चे, उसमें जमानत तो होनी थी। अगर केसेस में दम होगा सही, तो जमानत कैंसिल भी हो सकती है। जमानत ही हुई है ना, कोई और तो कोई कमाई रिहाई नहीं हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन नासिर साहब, ये आप मेरे ख्याल से बेहतर इस पर गाइड कर सकते हैं कि पहले तो जरा रऊफ हसन साहब के हवाले से मैं चाहूंगा आप अपना वर्डिक्ट दें कि ये इस्लामाबाद में हुआ, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपको पता है इस्लामाबाद की एक अपनी अहमियत है, और खासतौर पे दारुल खिलाफा होने की वजह से उसमें कोई भी खबर कोई छोटी खबर नहीं होती। मैं एक टेलीविजन चैनल की इमारत के साथ उनके ऊपर अटैक हो जाता है, वो इंटरव्यू दे के निकलते हैं, अटैक हो जाता है, और अटैक के बाद अब तक जो पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर कोई चीज ऐसी सामने नहीं आ सकी। इसको इत्तेफाक कहा जा सकता है? डू यू थिंक ये इत्तेफाक है? और फिर जरा परवेज इलाही साहब के हवाले से बताइएगा कि ये जिस अंदाज से उनकी रिहाई हुई है, क्या वो वाज इट ऑन द कार्ड्स या बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हुआ है कुछ? मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुकीम साहब को भी सलाम जो हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। मुकीम साहब, मैं जो खास तौर पे मुनीर साहब इस हवाले से बात करना चाहूँगा, जो सतारा मार्केट में रऊफ हसन पर हमला हुआ जी, जी, और उसको एक रंग दिया गया कि जी ख्वाजा सराओं ने हमला कर दिया और ख्वाजा सराओं ने गर्दन काटने की कोशिश की। फिर ये कहा जाता है कि फलां जगह से आए, फलां जगह से आए। पहली तो बात ये, आप कहते हैं कि ख्वाजा सरा फलां जगह से आए, आपके पास क्या सबूत हैं? देखें, यही बात 9 मई के बाद आज तक समझाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि हर बात का इल्ज़ाम इस तरह नहीं लगाते होते, आपके पास शवाहिद होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये करता चलूँ कि जिन लोगों को कुछ बीमारी होती है ना, तो वो फिर बीमारियों में फिर मसाइल भी आते हैं, फिर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, फिर सिम्टम्स को रिमूव किया जाता है। देखें, आप अपने आप को इस तरह लिमिटेड करें कि फिर इस तरह के मामलात में आप उलझ ना सकें, इस तरह के मामलात में आप जा ना सकें। अब आप कहते हैं कि जी ख्वाजा सराओं ने हम पर हमला कर दिया और गर्दन काटने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ आप जाएं कंसर्न पुलिस स्टेशन, आप जाके परस्यू करें, आप साबित करें कि ख्वाजा सरा क्यों आए, क्यों हमला हुआ, कैसे हुआ, वजह सर, क्या पुलिस थी। का काम नहीं है नासिर साहब कि वहां भी वो भी तफ्तीश करें कि आखिर एक शहरी के ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो दिन दहाड़े, तो ये पुलिस की भी तो इसमें जिम्मेदारी है ना, या उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर खुद अटैक हुआ कि वो जाए तफ्तीश करे और वो जाके सारी शवाहिद इकट्ठा करके बताए पुलिस को? देखिए, तय ये करना पड़ेगा कि क्या इनका कोई ख्वाजा सराओं के साथ कोई डायरेक्ट लड़ाई चल रही थी, कोई मसाइल चल रहे थे, ये भी तो पुलिस को प्रोब करना चाहिए। हो बिल्कुल। सकता है रऊफ साहब को कोई बट कानून हाथ में लेने की गुंजाइश तो किसी सूरत नहीं हो सकती ना। बहरहाल इस बात को तो निगेट नहीं किया जा सकता कि उनके ऊपर एक अटैक हुआ, और वो अटैक शायद मजीद सेवेयर भी हो सकता था, क्योंकि जिन हालात में, जिन फुटेजेस को अगर हम देखें जो सामने आ रही हैं, उसमें तो साफ जाहिर है कि एक वार होता है या जो भी होता है उसकी बड़ी बारीकी से काम हुआ था। आसानी एक आम आदमी ब्लेड का इस्तेमाल करके किसी को इस अंदाज से जख्मी नहीं कर सकता। देखें, अब ये हालात आ गए हैं कि आपका मीडिया चैनल और आप खास तौर पे एंकर्स हजरात और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स जो इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये साबित करना चाहते हैं कि ख्वाजा सरा भी कोई ख़ास लोग थे या ख़ास बंदे आए थे। देखें, ख्वाजा नहीं सर, ख्वाजा सरा कोई खास थे या नहीं थे, बट अगर किसी भी शहरी के ऊपर अटैक होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, इररिस्पेक्टिव उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो,
खा वो नून लीग का हो, खा वो पीपल्स पार्टी का हो, क्या वो किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक भी नहीं रखता, लेकिन अगर किसी के ऊपर अटैक हुआ तो वहां पर पुलिस की एक कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये साबित तो होना चाहिए कि एक अटैक एक रश ऑफ ब्लड में हुआ, एक बिला वजह की एक आम तौर पर हम कहते हैं मुठभेड़ में हो गया, या कोई बाकायदा तौर पर कोई प्लान था, अगर है नहीं है तो उसको सामने आना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से इसकी गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि रऊफ हसन साहब ने ज़रूर दरख्वास्त दी होगी मुतलका थाने में, वहाँ गए होंगे। आपकी पुलिस का काम है कि उसको प्रोब करें, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लगाएं कि रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और ख्वाजा सराओं के दरमियान क्या तनाज़ा चल रहा बिल्कुल था। ठीक। याद रखिएगा आने वाले दौर में ख्वाजा सराओं का अगर ये जो चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो गई आपके मीडिया के थ्रू, देखा होगा ख्वाजा सराओं ने एक पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया था, वहाँ पे भी पता करना चाहिए कि ख्वाजा सराओं बिल्कुल का एग्जैक्टली। पुलिस के साथ क्या मसला चल रहा था। इसी तरह रऊफ हसन का ख्वाजा सराओं के साथ इशू क्या था, मसला क्या था, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि ख्वाजा सराओं को मिला देना चाहिए कहीं और जाकर के भी वहां से आए थे। रियासत पाकिस्तान इतनी कमजोर नहीं है, मैं ये आपकी मीडिया नहीं, ये बिल्कुल सही है कि उस तरफ की एंगलिंग भी इतनी जल्दी नहीं दे देनी चाहिए बिना शवाहिद की कि किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगाया जा सकता। ये बात कही जा सकती है कि कोई अटैक हुआ, जो भी हुआ, जो वीडियो पे नजर आ रहा है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जरा ना सोचना चाहिए। यही बात मैं नून लीग को भी कहूँगा, पीपल्स पार्टी को भी कहूँगा, मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, तमाम सियासतदानों ने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया है और सियासतदानों को मैं समझता हूँ आखिर में इलाज भी यही है कि ख्वाजा सराओं ने मारते फिरे सड़कों पर, और ताकि पाकिस्तान को ये जो है ना सही सिमत में लेके जा सके। मेरा ख्याल है इन सियासतदानों का इलाज ख्वाजा सरा ही कर सकते हैं। मैं तो यही वर्ड करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, ये परवेज इलाही साहब के हवाले से जो स्टोरी कल रात आई है, परवेज इलाही साहब की रिहाई के ऊपर आप सरप्राइज हुए या नहीं है? ठीक है, ये रिहाई होनी थी, और जिस अंदाज से जो तहरीक इंसाफ के आजकल केसेस, जिस अंदाज से उनके हक में फैसले आ रहे हैं, तो शायद ये भी होना ही था। देखिए, जहाँ तक परवेज इलाही की बात करें, काफ़ी भुगत लिया, लेकिन बहुत लंबा अरसा जेल काटी और इतना ही होता है। और उनके जो मामला जो लीगली देखे जाएं तो इसी तरह मामला को फेस करते हुए आखिरकार बाहर तो आना ही था। कोई 302 तो हुआ नहीं कि बिल्कुल ही अब या बट कोई जुर्म साबित नहीं हुआ ना। सवाल ये तो जिस शख्स के ऊपर 12-15 एफआईआर हो और उस पर कोई जुर्म साबित ना हो, वो 6 माह या 8 माह या 3 माह या 1 दिन भी अगर वो जेल में है, तो वो तो फिर पाकिस्तान के अदालती निजाम की कमजोरी है। नहीं या तो जुर्म साबित हो जाए, जो माजी में हमेशा ही होता रहा कि किसी भी शख्स को 5-6 माह जेल में रख लिया जाता था और फिर बाद में कुछ साबित ना हुआ। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि चौधरी परवेज इलाही कोई डील की सूरत में बाहर आए हों, किसी से डील करके बाहर आए हों, कोई ऐसा तय कर लिया हो कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफी चाहता हूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, आपको लगता है? जैसे पहले सियासतदान करते रहे, आप इस तरफ भी देखे ना, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि चौधरी परवेज इलाही बाहर आ गए और इमरान खान अंदर हैं, तो क्यों बाहर आए? शाह महमूद कुरैशी तो अभी तक नहीं आए। परवेज इलाही का बाहर आना भी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं मुकीम साहब, डू यू थिंक कि कोई डील हुई है या कोई ऐसी बात हुई है कि परवेज इलाही साहब बाहर आ गए? क्योंकि पीटीए के अपने हलकों में भी कहीं ना कहीं ये सोच तो पाई जाती है ना कि परवेज इलाही साहब इदारों के करीब रहे, एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे और साल से रहे, तो शायद उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर तो दिया गया। देखिए, मैं किसी की फेवर तो नहीं करूंगा, लेकिन फैक्चुअल बात यह है तो उन्होंने रफली कोई 1 साल कैद काटी है। दूसरी बात यह है कि केस कोई ऐसा मजबूत नहीं था कि जो नाकाबिले जमानत हो। फिर कल ही तो उनकी जमानत से पहले 20 एफआईआर में उन्हें नामजद किया गया एक महीने में। वो क्यों किया गया? वो इसीलिए किया गया कि उन्हें अंदाजा हो गया था कि इनकी जमानत होने वाली है, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए हैं उन्होंने कि बाद में दहशतगर्दी के पर्चे में अगर 20 में से किसी एक में भी कोई उन्होंने नामजद कर दिया तो अल्लाह खैर सला। तो देखिए, मतलब अब इसको हर चीज को इस तनाजुर में देखना है कि डील हुई और अभी क्यों रिहा हुआ या अभी ऐसा फैसला क्यों आया। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। मतलब ये कानूनी ये भी पॉसिबिलिटी है ना मुकीम साहब कि अगर एक शख्स के हवाले से आप कह रहे हैं कि केस इतने मजबूत नहीं थे, तो उसको कब तक जेलों में रखा जा सकता है? अगर ये भी केस तो हो सकता है यार। देखिए, अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ भी आपने इशारा किया, वो तो साइफर वाले केस में और 190 मिलियन वाले केस में प्रोसिक्यूटर ही पेश नहीं हो रहा है। नासिर साहब आपको बताएंगे कि वो, और मेरे ख्याल से पिछले 3 या 4 केसेस में उनको बेल हो चुकी है। उनको पता है कि यहाँ भी जमानत होने वाली है।
तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुकीम साहब, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो जरा ये जो आज जो सेनेट में जो तकारीर हुई है, जो अदलिया मुखालिफ जो एक पूरा बयानिया बनता नजर आ रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते थे। बात कर रहे थे हम कि जो पाकिस्तान का मौजूदा सियासी सूरत हाल जिस अंदाज से मंजरनामा बनता नजर आ रहा है, एक जानिब पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से जो सियासी जमात का एक बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ रहा, आज उस सियासी जमात के मुख्तलिफ जो ख्यालात तो काफी मुख्तलिफ हो चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमती जमातें हैं, उनके ख्यालात जो इसी सियासी निज़ाम या इसी अदालती निज़ाम के हवाले से थे, जो कि काफ़ी अरसे पहले काफ़ी मुतमईन नज़र आती थी, जो इसी अदलिया के फैसले को लेके चूमा करती थी, आखिर वही जो सियासी अशराफिया है, क्यों इस अदालती कार्रवाइयों के हवाले से, अदालती मामलात के हवाले से कुछ ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आती। गुज़श्ता दिनों जिस अंदाज से फैसल वाडा साहब ने और मुस्तफा कमाल साहब ने तकारीर की, उनको नोटिस भी जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन आज यहां पे बात रुकी नहीं। सेनेट में फिर ये मामला गया और सेनेट में भी इस हवाले से तकारीर हुई। तलाल चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने भी इस हवाले से काफी ज्यादा गुफ्तगू की। इसके बाद फैसल सब्जवारी, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान से है, उन्होंने भी इशारतन ये कहा कि इस वक्त भी जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं, जिन दो शख्सियात के हवाले से जारी किए गए, दोनों का ताल्लुक कराची से, तो क्या इसमें ये वाला फैक्टर भी हो सकता है या एमक्यूएम फिर से माजी की उसी सियासत के ऊपर नजर आ रही है? नासिर साहब, ये जो सारा मामला होता नजर आ रहा है, आप वकील हैं, आप बेहतर तौर पर समझा भी सकते हैं, हुकूमत कर क्या आ रही है? क्या हुकूमत का ये फ्रंट क्लियर नजर आ रहा है कि वो अदालती निजाम से या अदलिया से ज्यादा मुतमईन नहीं, फिर अब वो सहाफियों के हवाले से भी ज्यादा मुतमईन नहीं कि एक हद तक इज्जत का कानून पास किया जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी खुल के कह रही है कि हम ऐवान में उस दिन नहीं होते जब इस तरह के कानून पास होते हैं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन विद द हुकूमत? देखिए मुनीर साहब, जहाँ तक बात अदलिया की है और आपने सवाल सियासतदानों के हवाले से किया है, तो सियासतदानों को मैं आपकी स्क्रीन से यही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बात अदलिया की है तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पार्लियामेंटेरियन अगर मुतमईन नहीं है, तो पहले वो अपनी परफॉर्मेंस से आवाम को मुतमईन करे। वो अपनी परफॉर्मेंस से आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करे। जो कवानीन पास करने हैं वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए करें, ना कि अपने लिए। पहले भी अपने लिए उन्होंने इतने कवानीन पास किए कि मुल्क का हाल यहाँ तक पहुँचा दिया। और जहाँ तक वो स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स की आप बात करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नज़र आ रहे हैं और उनको कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी हुए, तो मैं समझता हूँ दुरुस्त हुए। पॉलिटिशियंस को अब इस लम्हे आकर ना एक बार ब्रेक लगानी चाहिए और सोचना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेकिन नासिर, अगर आप देखें गुज़श्ता 10 दिनों में जिस अंदाज से तकारीर हुई हैं, और अगर पैटर्न को देखें ना, ये पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैसल वाडा साहब से ही बात शुरू होती है, फिर मुस्तफा कमाल साहब इसमें जंप इन करते हैं, वो कुछ गुफ्तगू करते हैं, फिर मियां और नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक इजलास जारी था, उसमें जो अपनी जिस अंदाज से उनकी हुकूमतों को हटाया गया, उसमें महज जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ आला अदलिया ही जिम्मेदार है। फिर जिस अंदाज से आज सेनेट में तकारीर हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले तलाल चौधरी साहब, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, फैसल सब्जवारी साहब, फैसल वाडा साहब पे दर पे अदालती निजाम के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं? देखिए, जहाँ तक फैसल वाडा की बात करते हैं और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आते हैं, मैं समझता हूँ उनका मामला सब सीरियस है। ऑनरेबल कोर्ट्स में और कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुए हैं, तो उस मामले को उस हद तक रहने देते हैं। जो भी खबर आएगी वो आपकी स्क्रीन पे चलती हुई नज़र आएगी कि क्या बनता है मामला। और
जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो तो मैं समझता हूँ खुद ही जवाब दें कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं। क्यों कर और रहे जहाँ हैं तक फैसल साहब, मसले ये आप भी बता दें, आप बेहतर समझते होंगे। हमने तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर अदलिया के हवाले से बहुत कम कम सुनी है। देखिए ये तो फैसल वाडा ही बता सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों मुकीम कर साहब, रहे आप हैं। बता तो सकते हैं फैसल साहब क्यों इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हालांकि वो इस वक्त ना ही किसी केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ना ही उनका इस वक्त कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी ऐसी कोई मामला है जो पेंडिंग हो, ना ही वो कोई दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन फिर भी वो तनकीद कर रहे हैं। और खासतौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजेस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करें, अदालती निजाम के ऊपर बात करें, बहुत खुल के तनकीद कर रहे हैं वो। देखिए, उन्होंने अगर अदालत में इतनी जुर्रत दिखाएं, इस बयान को ऑन कर लें तो मैं मान जाऊंगा। फैसल वाडा की क्या तारीख है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो कौन से कोई बहुत बड़े सियासी रहनुमा थे, वो तो कभी कौंसल का इलेक्शन नहीं जीते थे, जिनके तुफैल वो या जिनकी बैसाखियों के जरिए वो यहाँ तक आए हैं, अब वो उनका हक नमक अदा कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपके सामने है, जिन जजों को नाम ले लेकर अगर वो कोई जो लोग कह रहे हैं या जिन्होंने इशारा किया है, वो हैं कि जिन्होंने कोई अपना स्टांस दिखा दिया है कि जी हमें दबाव में रखा गया था या पिछले 1 साल से हम पर प्रेशर था। अब उस चीज को टैकल करने का तरीका ये इजाद किया गया है कि ये ऐसे लेपालक बच्चे छोड़ दिए जाएं उनके ऊपर, और उनका वो हशर किया जाए जो कभी सेठ वकार अहमद का हुआ था अल्लाह बख्शे। तो वो ये इनके इन 6 जजों के लिए अब घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है या उनको अंडर प्रेशर लाने की लेकिन बात लेकिन है। मुकीम साहब, ये कितने ये अलार्मिंग होगा कि पाकिस्तान का एक इदारा, पार्लियामेंट, यकीनी तौर पे पार्लियामेंट की अपनी एक तौकीर है, अपनी एक हैसियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सेनेट में ये तकारीर होती हैं और अदलिया के हवाले से ये बात कही जाती है कि आज दुनिया में कहीं भी तौहीन अदालत का कानून नहीं है, तो पाकिस्तान में भी शायद नहीं होना चाहिए, या इज्जत उछालने की बातें की जाती हैं। तो ये तो एक सीधा सीधा टकराव नजर आता है, ये तो बयानिया नजर आता है, सियासी बयानिया भी नजर आता है। सर, तौहीन अदालत का नहीं तो लेकिन हतक इज्जत का तो मुकदमा बनता है या नहीं, कि अगर तौहीन अदालत का कानून नहीं है तो हतक इज्जत का तो कानून मौजूद है उन ममालिक में जिनकी तरफ हम इशारा फरमा रहे हैं। वहां तो वो 2 महीने में केस का फैसला देते हैं और इतना जुर्माना करते हैं कि वो सड़क पे आ जाता है आदमी गलत बात करने वाला। अब हमारे यहाँ तो ये हर फुकरा, हर लावारिस वो आके जनाब आलमी रहनुमा बन जाता है माइक के आगे, कि वो अब वो जज बेचारा, यानी कि मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ और ना मुझे कोई उनसे हमदर्दी है, सच्ची बात ये है। मतलब ये कोई नहीं कि उनका कोई किरदार कोई बड़ा कोई ऐसा ताबनाक है कि जिसकी मैं कसम उठा लूंगा जी। कि जैसे भुट्टो की नहीं, अगर वो होता तो सर हमारा अदालती निजाम इतना पीछे भी ना होता ना। ये तो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, मैं और आप तो कह भी नहीं रहे। ठीक है, अब उसमें भी बड़े पहलू हैं कि जिन जजों को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, एक नुक्ता उनके खिलाफ ये जाता है जी कि वो उस वक्त क्यों नहीं बोले। और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमा दिया कि मेरे टाइम में तो ये हुआ ही नहीं था। अब ये आइंदा के लिए मुझे खतरा है कि कल को कोई जज ये ना कहते कि भाई ये कत्ल जिस वक्त हुआ था उस वक्त मैं तो हाई कोर्ट का एक छोटा सा वकील था, तो लिहाजा मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस मसले पे। यानी जो अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। और इन जजेस पर भी मुझे ये अफसोस रहा कि जिस वक्त दबाव डाला गया था उसी वक्त उनके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस क्यों नहीं जारी किया। बिल्कुल, तो घर बैठे हुए जज जो है वो नोटिस जारी कर सकते हैं, अपने चैम्बर में कर सकते हैं। सर मैं मुकीम साहब आपके पास इसी नुक्ते पे आता हूं। मैं राशिद खान, एडवोकेट राशिद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे जरा बात करते हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो किस अंदाज से बढ़ती रहा है। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब, पहले तो मुबारकबाद कि आपके सदर जनाब परवेज इलाही साहब रिहा हुए, लेकिन अफसोस कि आपके तर्जुमान जनाब रऊफ हसन साहब के ऊपर एक अटैक हुआ मुबैना तौर पर, जिस अंदाज से आप लोग बता रहे हैं, जो पीटीआई के लोग बता रहे हैं। हो क्या रहा है इस वक्त पीटीआई के हवाले से? कहीं पे हम देख रहे हैं कि अदालती तौर पे रिलीफ मिलता है, तो कहीं पे अदालत को निशाना बनाया जाता है, कहीं पे आप लोग के लोगों को निशाना बनाया जाता है। चल क्या रहा है मामला? साहब, बात मकसद से है कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं है। जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी ये सब कुछ होता रहेगा। और ये जो साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है, ये जो है एक इशारा है जो हमें जो है डराया जा रहा है। असल में ये खुद बने हैं वो लोग
तो ये देख रहे हैं कि अब पीसीआई को अदालतों से इंसाफ मिलने वाला है। अब जो हमारे जो स्पेसिफिक केसेस है वो खत्म होने जा रहे हैं, तो उनको खौफ हो गया। क्या करें? बस मैं इतना कहूंगा, ये जो कुछ दिल्ली में हमला किया है उनके बारे में कहूंगा, ये गाजी, ये तेरे सवाल किसने बख्शे ताकत ये इसको? अब हम पे दूसरे छोड़े जा रहे हैं साहब। इससे पहले तो हुआ आपको सामने है, तो ऐसे कोई झटिस की बात नहीं है। हमले हुए, बहुत हमले हुए। आज सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान पे हुआ। अभी इन्होंने जो है अपने शक्ल छुपाने के लिए दूसरों को आगे कर दिया है। तो हम तो लेकिन ऐसे तो आपको नहीं लगता कि ये जो सूरत हाल है, अगर इतनी ही ज्यादा सूरत हाल खराब हो गई कि एक दूसरे की जबान से निकले अल्फाज बर्दाश्त ही ना हो और इस अंदाज से अटैक्स हो, तो फिर ये पाकिस्तान का सियासी निजाम या जिस जमहूरियत की हम बात करते हैं वो तो कोलैप्स हो गई। बात यह कि साहब में हमारे जो निजाम थे उनको कपड़े उतार के डरने किया गया था। हमारे जो को उनको कपड़े उतार के डरने के अंदर वीडियो बनाई गई। साहब का कमाल ये है, उन्होंने कपड़े उतारे बगैर डरना कर दिया। अब गुस्सा जो है इसी बात का है कि हमें एक्सपोज क्यों किया गया। कोई लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है, लेकिन गुस्सा तो इस बात का है कि साहब ने उनको एक्सपोज कर दिया जो पिछले 75 साल में हमारे ऊपर मुसल्लत थे, और कोई लड़ाई नहीं है। और एक चीज और बताइए राशिद साहब, ये जो आज आपने सुना होगा आपके पुराने साथी और इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब ने आज सेनेट में एक तकरीर की है और उन्होंने कहा कि जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो रहे हैं वो कराची वालों को हो रहे हैं। तो क्या एमक्यूएम फिर से वो कराची कार्ड प्ले कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब जो है ट्वीट मार होता है, उनको ट्वीट दिया जाता है, उनसे बुलवाया जाता है और ये बोलते हैं। ये सब डिग्री वाले हैं, चाबी वाले हैं, उनको चाबी भर जाती है। अब क्या करना है ये है। क्या वजह है कि फैसल वाडा साहब इतना खुल के अदालत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? इनफैक्ट एट टाइम्स ये भी महसूस किया गया कि शायद वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, जिसका खुद सुप्रीम कोर्ट ने इजहार किया। नहीं, वो जो फैसल वाडा साहब जो बोल रहे हैं वो भी जो है डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। वो भी जो है ना अदालत की सोच को और मिजाज को जो सिनेरियो है उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कहा है। उनसे मजाल नहीं कि खुद से कुछ बोल सके, उनसे भी बुलवाया जा रहा है, तो सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने वक्त दिया। वकीम साहब, कमिंग बैक टू यू कि जो राशिद साहब कह रहे हैं कि ये जो फैसल वाडा साहब ये जो तकारीर कर रहे हैं, जो इस वक्त जो ये जो सेनेट में जो तकारीर हो रही है, ये इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए की जा रही है। डू यू एग्री कि इस वक्त इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है, या वाकई तौर पर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये तनकीद हो रही है और शायद ये तनकीद का कोई बेहतर फायदा ही हो जाए? नहीं, तनकीद बराए इस्लाह हो तो बहुत अच्छी बात है, तनकीद बराए तनकीद हो तो फिर वक्त का ज़िया है। दूसरा, ये जो कौमी असेंबली है सेनेट में, चूंकि उसकी कार्रवाई पर कोई अतक इज्जत का दावा नहीं होता, कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं होता, तो वो वहाँ पे राधा नाच रही है, वही राधा अगर बाहर आके नाचे तो फिर मैं मानूँ। ये जो है ना कि एक प्रोटेक्शन है ना उन्हें उस चार दीवारी में, उस चार दीवारी से अभी देखिएगा यही लोग जो ये बढ़के मारना सुल्तान राई वाली जिस वक्त अदालत में पेश होंगे फिर इनका स्टेटमेंट मुझे सुनवाइएगा इन्होंने आज क्या कहा था, वहां क्या जवाब दिया था। वो आपको नहीं लगता फैसल वाडा साहब वही लबो लहजा, वही तुंदो तेज जुमलों का इस्तेमाल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? सर, मैं फांसी का फंदा चूम लूंगा उस दिन और अपने गले में खुद डाल लूंगा अगर फैसल वाडा ने जो बातें ये यहाँ कह रहे हैं ना वहां जाके कहें उसके मुंह पे अदालत के और काजी फायज ईसा के, तो मैं मान जाऊंगा। यही स्टेटमेंट रखें, ये सारे ये रिकॉर्ड रख लिया, लेकिन अल्लाह ना करे आपको इस तरह की कोई जरूरत पेश है। लेकिन नासिर साहब, मैं भी सियासत का तालिब इल्म हूं और मुझे भी अल्लाह की जात पे भरोसा है, इन आदमियों के साबका किरदार भी मुझे पता है। सर वैसे आपका जो भरोसा है गालिबन कमोबेश वैसा ही मेरा कुछ भरोसा भी है। लेकिन नासिर साहब ये प्लीज ये इलैबोरेट करें, क्योंकि हुकूमत कर क्या रही है? क्या अगर ये कहें कि एक पॉलिसी है या ये चंद लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यही नून लीग की अपनी भी पॉलिसी है कि इस वक्त अदलिया को निशाना बनाया जाए? देखिए, अगर तो आप हुकूमत के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत चाहती क्या है और ये गुफ्तगू क्यों हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि पहले भी पिछले 1.5 साल हुकूमत में गलतियाँ की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में और PDM ने इस तरह की
देखिए कवानीन पास करने के बाद और मसाइल ही क्रिएट करके गए थे। अभी भी इस वक्त जो अवाम की बात करने के लिए, अवाम की खातिर, अवाम के लिए तवज्जो देने के लिए आप उसको छोड़कर और अगर मुख्तलिफ मामलात में उलझे रहेंगी हुकूमत, तो फिर मैं समझता हूँ अवाम भी सफ़र करेगी और हुकूमत भी सफ़र करेगी। बट आपको लगता है ये हुकूमत को हुकूमत की एक अपने बाकायदा सोची समझी लाइन है? इस वक्त बाकायदा एक डिजाइंड वे में ये सब कुछ हो रहा है जिस अंदाज से अदलिया पे तनकीद हो रही है, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि गालिबन जो केसेस इस वक्त हैं, जो कि जिस तरह मुकीम साहब भी कह रहे हैं कि कहीं प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हो रहे, तो कहीं पे वो केसेस चल नहीं पा रहे किसी टेक्निकल वजूहत की वजह से, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए हुकूमत और शहबाज शरीफ की, वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ, तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और शहबाज शरीफ साहब की आपको जितनी वर्थ है इस टाइम एज प्राइम मिनिस्टर, वो भी आपको पता ही है कि वो किस हद तक वो वर्थ है। मैं गुज़िश्ता दिन एक वीडियो देख रहा था, वो जो छोटा बच्चा है जीबी का, शराजी, वो ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीट पर बैठ गया और उसने कहा कि आज से मैं वज़ीर आज़म हूँ। तो वो मीम चल रहा था कि बच्चों को भी सर वो पता है कुर्सी कि वो खुद शहबाज शरीफ साहब यकीन से नहीं कह सकते कि वो कब तक उनकी है, क्योंकि बड़े बड़े भाई वहां पीछे तैयार हैं। तो बात यह है कि जहाँ तक आप हुकूमत की बात करें तो हुकूमत बेचारी तो वैसे ही फारिग है, लेकिन अगर हुकूमत के कुछ नुमाइंदे या हुकूमती अरकान स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इस माज़ा-राई से दूर रहें। और बतौर वकील मैं इस बात को कंडेम भी करूँगा कि अगर हुकूमती अरकान कोई ये पार्लियामेंट एक वजह, ये टेक्निकल सवाल है, मुझे बता दें, क्या हुकूमत को लग रहा है कि शायद गेम उनके हाथ से निकल गई है और इसी वजह से अदालत के ऊपर इस अंदाज से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो अपेरेंटली नजर आ रहा है या शायद वो महसूस कर रहे हैं कि गेम हाथ से शायद निकलती जा रही है तेजी से। देखिए मुनीर साहब, गेम तो हुकूमत के हाथ से तब से निकली हुई है जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए थे। ये बात अब देख लें कितना अरसा हो चुका होगा। मेरे और ख्याल एक 22 चीज ये साल भी हो से सकती है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से भी जो मामला चल रहे हैं, वो भी शायद एक हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। पैनिक तो हैं, बिल्कुल हैं। अगर अदालतें कहती हैं कि आपने फॉर्म सबमिट करवाएं और फॉर्म्स पूरे और नहीं अदालतें होते, कह रही हैं, तो फिर इनफैक्ट ये अदालतें तो बिल्कुल कह कह रही हैं रही सर। हैं। और देखिए पैनिक तो उन्हें होना पड़ेगा और पैनिक हैं, वो नज़र आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। बेसिकली अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। मुकीम उन्हें साहब, पता है क्लोजिंग कि आज रिमार्क्स। हुकूमत पैनिक है और पैनिक होने की वजह गालिबन यह है कि उनकी अपनी नशिस्तें इस वक्त दाव पे हैं, या पैनिक इस वजह से है कि उनके मुखालिफिन के हवाले से कुछ रिलीफ शायद ऐसा हो चुका है या तय हो चुका है जिस वजह से वो परेशान है। तय हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यह है कि ज्यादा देर तक बिला वजह लोगों को आप कैद नहीं रख सकेंगे। और जब वो लीडर, ये लोग जो जबरदस्ती अंदर किए हुए, अगर वो बाहर आएंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। दूसरा ये है कि इत्तेहादी आपस में भी राजी नहीं है, किसी वक्त भी कोई नया शगुफा भी खुल सकता है। मैं इशारा दे रहा हूँ कि पीएसी सिंध असेंबली में पीपुल्स पार्टी जो है एमकेएम को देना नहीं चाह रही है। पीएसी की चेयरमैनशिप कौमी असेंबली में पीटीआई को देने को राजी नहीं है। कभी इसी बुनियाद पे अगर दोनों ने एका कर लिया असेंबली की हद तक की, तो लुत्फ आ जाएगा जिंदगी का आपको भी। एक आखिरी लास्ट मिनट है मेरे पास, ये जो सारी जो आपने बताया कि इत्तेहादी आपस में एक नहीं है, एक सवाल ये कि एमकेएम के ही मुस्तफा कमाल साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, फैसल सब्जवारी उसी लाइन का स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन फारूक सत्तार साहब एक और स्टेटमेंट देते हैं और वो ये कहते हैं कि जो लोग जेलों में उनसे बात करनी पड़ेगी। ये भी एक लाइन हो सकती है। देखिए उसके अलावा हल कोई नहीं है ना। और क्या वो सारी उम्र आप उनको कैद में रख सकते हैं बगैर किसी वजह के? ये मुश्किल मरहला है और बात किए बगैर तो सिलसिला आगे नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर अजीम साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, मुकीम अहमद साहब हमारे हमरा थे, और एडवोकेट राशिद खान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया और बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल वो किस अंदाज से आगे बढ़ रही है। इस वक्त जो दो सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हैं। एक तरफ आला अदलिया का किरदार, जो कि हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निजाम का बेहतर होना और उसका एक बेहतर मुस्बत किरदार होना पाकिस्तान की बका की जामिन है, और यही कुछ इस वक्त नजर भी आ रहा है कि आला अदलिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन जिस अंदाज से केसेस का प्रेशर है उसी अंदाज से तनकीद का प्रेशर भी है। सवालात उठाए जा रहे हैं और आज उसकी एक झलक सेनेट के इजलास में भी देखी गई। आज से पहले एक झलक ये भी देखी गई कि घंटों तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जो नशर भी हुई। आज से पहले यह भी देखा गया कि एक बड़े सियासी लीडर ने, इनफैक्ट माजी में कई सियासी लीडरान ने, काम का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, खा वो नून लीग से हो, खा वो पीपल्स पार्टी से हो, पाकिस्तान में सियासतदानों का आमतौर पर वतीरा रहा कि जब जब फैसले उनके हक में नहीं होते तब तब ये कहा जाता है कि
अदलिया का किरदार मशकूक है, और जब फैसले उनके मुखालिफ के खिलाफ आने लग जाएं, यानी कि उनके हक में आने लग जाए, तो फिर वही अदालत और वही अदालती कार्रवाई उनके सरों का ताज बन जाती है। वही अदालती फैसलों को चूमा जाता है, बल्कि आंखों से लगाया जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का ना ही सियासी निजाम मुस्तहकम हो सका, ना ही अदालती निजाम। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।